मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे,
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंहगर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक विचित्र सत्य है जो तुम्हारे प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। यह नकल दो प्रकार की हो सकती है। एक, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित होकर तुम्हारे जैसा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई और प्रकाश दिखाई देता है। यह एक स्वस्थ अनुकरण है जो प्रशंसनीय है। परंतु एक दूसरी तरह की नकल भी हो रही है जो अधिक जटिल और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नकल ईर्ष्या, द्वेष और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा की भावना से जन्म लेती है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, तुम्हारे गुणों को पहचानते तो हैं, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसलिए वे तुम्हारी बाहरी चीजों की नकल करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शैली, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें भी वही सम्मान, वही सफलता मिल जाएगी जो तुम्हें प्राप्त है। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि असली तत्व तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे चरित्र में है, जिसे किसी भी प्रकार से नकल नहीं किया जा सकता। उनकी यह नकल एक खोखला प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाती है, जिसमें न तो तुम्हारी जैसी सच्चाई होती है और न ही तुम्हारी जैसी गहराई। वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश में अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। और सुनो, कोई बहुत परेशान है, अत्यधिक व्यथित है, क्योंकि तुमने उन्हें सचमुच परेशान कर दिया है। यह परेशानी शारीरिक नहीं, मानसिक है, आत्मिक है। तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ना, तुम्हारा निरंतर चमकना, तुम्हारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह सब किसी के लिए अत्यंत भारी पड़ रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जैसे तुमने छीन लिया है। वे जब भी तुम्हें देखते हैं या तुम्हारे बारे में सुनते हैं तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, उनकी अपनी हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी विफलताओं का, उनकी अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास कराती है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे कोई तीव्र बिजली का झटका दे दिया है, एक ऐसा अप्रत्याशित आघात पहुंचाया है जिससे वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। वह झटका उनके अहंकार पर लगा है, उनकी उस झूठी श्रेष्ठता की भावना पर लगा है जो उन्होंने अपने चारों ओर बुन रखी थी। वह झटका उनकी उन योजनाओं पर लगा है जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। वह झटका उनके उस विश्वास पर लगा है कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब वे उस झटके की तीव्र अनुभूति से, उस अपमान की जलन से, उस विफलता की कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध हो रहा हो और अचानक किसी ने उसमें पत्थर मारकर उस प्रतिबिंब को खंड-खंड कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। उनके सारे दांवपेच विफल हो चुके हैं, उनकी सारी गणनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है, आगे बढ़े या पीछे हटें? आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा क्योंकि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो,
उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां उनकी नकारात्मकता की छाया भी नहीं पहुंच सकती, और पीछे हटने में उनका अहंकार आड़े आ रहा है। उनकी अपनी नजरों में गिरने का भय उन्हें सता रहा है। वे एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे हैं जिसका कोई निकास द्वार उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रवाहित की थी, जो भी जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, जो भी कुटिल योजनाएं उन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए बनाई थी, जो भी जहरीले शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे, जो कुछ भी गड़बड़, जो कुछ भी प्रपंच उन्होंने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह सब बिना किसी अपवाद के घूम फिरकर उन्हीं के मुंह पर आकर गिर गया है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कभी निष्फल नहीं होता। सारी चीजें एक एक करके जैसे उन्हीं के द्वारा बिछाए गए जाल में वे स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। उनका हर बाण उन्हीं की ओर लौट आया है। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वे पूरी तरह दंग हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है। उनका विवेक शून्य हो गया है। वे पागल हो रहे हैं। एक अजीब सी बौखलाहट, एक असहाय क्रोध उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी सोची समझी, इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई योजनाएं कैसे विफल हो सकती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जिस व्यक्ति को वे इतना साधारण, इतना कमजोर समझते थे, वह इतना शक्तिशाली, इतना अजय कैसे सिद्ध हो सकता है। वे कुंठन महसूस कर रहे हैं, एक गहरी असहनीय घुटन जो उनके अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही है। उनकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य भार के नीचे दब गई है। और देखो, मुझे यह बात, यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रदर्शन, यह तुम्हारे मौन किंतु प्रभावशाली प्रतिशोध की गाथा सचमुच बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून देने वाली लगी। यह देखकर हृदय को एक असीम शांति मिलती है कि सत्य अंततः विजय होता है और नकारात्मकता का अंततः पराभव होता है। तुम जो अपनी जिंदगी में अभी कर रहे हो और जो भविष्य में करने वाले हो, वह उनके लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। यह तमाचा उनके अहंकार पर, उनके द्वेष पर, उनकी कुटिलता पर एक करारा प्रहार है। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर उपलब्धि, आपकी तरफ किया गया वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत हो सकता है रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। जब आप दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे, यह रिश्ता समय के साथ परिपक्व होगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल होंगे, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगेगी। आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी।
पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बिता जाएगा आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह रिश्ता स्थिर और शांति से भरा हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार और विश्वास अडिग होगा। इस रिश्ते में आपको अपने साथी को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों की विचारधारा में सामंजस्य होगा और यह सामंजस्य धीरे धीरे एक गहरी साझेदारी में बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक ठोस और स्थिर उपस्थिति बनेंगे। यह उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा, जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा। आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल